इजाज़त मिली वेंदी। डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ अभी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नुसरत वाहिद साहिबा ने फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नुसरत साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच मैडम फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुज़ाकरात का सवाल करना चाहूँगा। ऑफकोर्स हर कोई मुज़ाकरात डिस्कस कर रहा है। आपको लगता है कि हुकूमत मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड है? आपको लगता है कि हुकूमती कमेटी जो कमिटमेंट्स मुज़ाकरात के दौरान कर रही है, जिस तरह मुलाकात की वादा किया गया था कि मुलाकात करवाएंगे इमरान खान से, आज तक मुलाकात नहीं हुई है, तो क्या वहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स हैं? और अगर वाकई ऐसा है नुसरत साहिबा, व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस प्रोजेक्शन ऑफ डायलॉग मैडम? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाने का। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हुकूमत टाइम गेन करना चाह रही है। अब यहाँ पे साफ बात हुई है कि हमें हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब से मिलवाया जाए, और वो मुलाकात ऐसी हो जिस तरह की पहले होती है उस तरह की नहीं, कि दो सोफे रखे होते हैं, टू सीटर्स, और बीच में जो हत्ती होती है, यानी उसको हैंडल जिसे कहते हैं, उसके ऊपर एक पुलिस वाला बैठा होता है, अपेरेंटली पुलिस वाला, पता नहीं कौन है वो। तो जो भी बात करेंगे या तो आगे झुक के करेंगे दूसरे से, या पीछे से कर रहे होंगे उसकी कमर के पीछे से, तो वो बातचीत नहीं होती। ऊपर से सारा सिस्टम जो है, मॉनिटरिंग हो रही होती है उसकी, एक एक चीज एक एक चीज। तो हमारी तरफ से सिर्फ ये है कि हमें एक ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे एक तो ये पुलिस वाला ना बीच में बैठा हो, और दूसरी ये कि मॉनिटरिंग ना हो रही है, हम खुल के बात कर सकें। क्योंकि अब तक जो भी बातचीत हुई है वो सारी हुई सिर्फ इन लोगों की सर्वेलेंस में। आपको याद होगा कि खान साहब कैमरे में भी हाथ लाते थे के कर्नल साहब को। तो ये वाली चीजें कब तक करेंगे? 1.5 साल तो हो गया। तो वहां से उनको क्या नजर आ रहा है? कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं खान साहब, कोई और चीज कर रहे हैं? वो जाहिर है जो भी चीज है वो सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को ट्रस्ट नहीं है। और दूसरा ये कि टाइम गेन करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो अलकादरी यूनिवर्सिटी का केस चल रहा है वो जी। किसी किसी तरह उसका फैसला आ जाए, तो फिर वो करें। उधर अदालत ये इंतजार कर रही है कि इनकी बातचीत का क्या नतीजा निकलता है, फिर हम इसको इसका फैसला करें। तो ये अजीब वैसे आपके लीडर ने भी आज ये कश्मकश में स्टेटमेंट दी है, होती है। आप भी अलकादर का जिक्र कर रही हैं। इमरान खान भी कहते हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला मुझ पर दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है। बिल्कुल खान पे तो ऐसे ही दबाव नहीं डलता, पर आज खान खुद कह रहा है कि मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। नहीं, डलता तो नहीं है, लेकिन डालने की तो कोशिश की जाती है ना। ओके। वो तो एक मैन ऑफ स्टील नर्व्स है कि उसके ऊपर उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी लाइटें ऑफ कर दो 10 दिन 12 दिन के लिए, किसी से मैडम वो बातचीत ना कर बाथरूम रहा पे हो कैमरा लग गया तो। था तो दबाव नहीं पड़ा था, तो इससे क्या दबाव डलेगा? सोचने की बात तो ये भी है। बिल्कुल। अब मुझे ये बिल्कुल बताइए कि ऐसा वो ही ये है। भी कहते हैं कि अदालतों से अपने केसेस खत्म करवाएंगे। नुसरत साहबा, जी। आपको मालूम है एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस चल रहा है, आज भी चला था, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल, कल भी उसकी हम्म, समाअत होगी। हम्म, और इसके ऊपर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं हो सकता है। अब आईनी बेंच ने कह दिया कि हाँ, आप भले सजाएं दें। और आपको मालूम है सजाएं भी हो गई, माफी भी हो गई, आईनी बहुत बेंच की आपको पता है ना क्या औकात है? 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार है ऑफ कोर्स। अब सवाल यह है कि आज ऐसे अदलिया जो हमारे हालात हैं मुल्क में, निज़ाम अदल के, जुडिशरी के, जुडिशल रिफॉर्म्स का तो जी। बचपन से ही जिक्र करते आए हैं, ख्वाब ही था, पूरा ना हुआ। इमरान खान को इस निज़ाम में अदालतों से इंसाफ लेने की उम्मीद क्यों, कब और कैसे पड़ गई मैडम? ये वाकई बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि इन हालात में, जबकि हमें पता है ये आज से तो नहीं हो रहा ना। फायद ईसा साहब ने जो बुनियादें रखी हैं, या बल्कि उससे पहले बंदयाल साहब ने जिस तरह रात को अदालत बुला के और हमारी हुकूमत को टॉपर डाउन किया, और उसके बाद बाकी रही सही कसर इन्होंने फायद ईसा ने पूरी कर दी। तो उसके बावजूद खान साहब को ये है कि ये चीजें ठीक होंगी, और इन लोगों ने अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश कर ली कि 26वीं तरमीम ले आए, जो रही सही एक छोटी सी पावर थी वो भी उससे छीन ली गई। डोंट यू क्योंकि थिंक हम बचपन से इमरान सुनते खान, आए हैं, अगर कोई इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर जो नहीं कर पाए, वो एक कैदी नंबर 804 बनकर करने की कोशिश कर रहे हैं मैडम? अजीब सी नहीं नहीं, वो बात है। कर लेंगे। वो आपने देख ही लिया है कि प्राइम जितना मिनिस्टर इन्होंने, बन के नहीं कर पाए, कैदी बनकर कैसे कर लेंगे मैडम? इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर जब बन गए हैं, तो आपको पता है जनरल बाजवा साहब उनके ऊपर बिल्कुल छाए हुए थे हर वक्त ओके। हर चीज में। वो उन्होंने अपनी डुअल पर्सनैलिटी को ऐसे साबित किया खान साहब के साथ कि वो ही इज वेरी वेरी सिंसियर विद हिम। लेकिन हम जानते हैं, मोहित पीरजादा भी अपनी उसमें कह रहे थे वीलॉग में, कि बाजवा साहब ने 19 से ही, 18 में आए, 19 से ही खुरपी लेके हम लोग हमारी हुकूमत की जड़ें काटनी शुरू हो गए थे। और ये तो हमें पता चल गया, बाद में प्रूफ भी मिल गया, जुबैर ने भी कह दिया, नून लीग के और बाकियों ने भी,
कि वो बुला के कॉन्फ्रेंस करते थे और ख्वाजा आसिफ को या पता नहीं किसको बुला के उन्होंने कहा कि हुकूमत संभालो, हम तो इससे तंग आ गए। तो ये इस किस्म की चीजें जब होंगी, आप ऊपर से उनको जाके कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि कोई इस तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही आपके खिलाफ। और वो खुद ही सबसे बढ़ के थे, आपने देखा रशियन उसमें वो मना के पूछ के बार बार कह के गए कि क्या मैं जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। वहां जाके भी उन्होंने पूछा, जब जंग शुरू हो गई तो फोन करके उनसे पूछा कि क्या मैं वापस आ जाऊँ। उनका नहीं नहीं तुम जाओ। और वहां अमेरिका को और बाकियों को कह रहे हैं वो तो अपनी मर्जी से गए। तो एक इंसान जो बेसिकली झूठा हो, वो उसका क्या अंजाम होता है आपने देख ही लिया है, सबका देख लिया है। पायजीसा को भी देख लिया है, इनको भी देख लिया है, और जो बाकी रह गए हैं उनको भी देख लेंगे इंशाल्लाह। झूठे सब निजाम नजर आ में जाएगा, सच्चे लोगों को इंसाफ पता को, है। झूठे निजाम में सच्चे इंसान को सच्चे इंसाफ की उम्मीद कैसे हो सकती है? मैं तो इसमें हैरान हूं नुसरत है साहिबा। अब इसलिए कि मैं ये समझती हूँ कि खान साहब चूंकि वो इस तरह के हैं ना कि वो जो बात कहते हैं वो करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। यानी वो डुअल पर्सनैलिटी उनकी नहीं है। तो वो समझते हैं कि मेरी जो भी चीज होगी वो अदालतों ही से हमें इंसाफ मिलेगा और हम निकलेंगे। और ये वैसे मैं बताऊं आपको, हम सबको ये यकीन है, ये वाली जो चीजें ना 26वीं तरमीम की, ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि वाकई क्या क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि ये चीज रहने वाली नहीं है। अभी आपने देखा है, आपको वो जो अबू दुबई के प्रेसिडेंट आए थे, जी जी। उन्होंने शहबाज शरीफ से पूछा कि आपका क्या ख्याल है, इमरान खान को आप कब तक इस तरह रखेंगे। तो वो बहुत हैरान हुए शहबाज शरीफ को। उन्होंने कहा जो हमारे वजीर आजम है ना, वो खान साहब के ऑक्सफोर्ड में क्लास फेलो थे, और वो बहुत ज्यादा परेशान है खान साहब की वजह से। आप लोग कुछ बट बंदोबस्त करें नुसरत और साहिबा, उनको इस आजाद खबर की करें। सोर्स क्या है? हाउ डू वी कंफर्म कि ये खबर सच्ची है मैडम? देखिए, हमारे जो वीलॉगर्स हैं, जैसे शहबाज गिल हैं या एग्जैक्टली आपने बैरिस्टर खुद ही जवाब दे शाहजाद दिया हैं। कि हमारे जो वीलॉगर्स हैं, ऑफ कोर्स एक पीटीआई का हाँ, नैरेटिव है, हमारे एक गवर्नमेंट का नैरेटिव है, आप हमारे पीटीआई को बिलोंग वीलॉगर्स करती हैं, हैं, और आप अपने उनके वीलॉगर्स को वो सोर्स बेचारे मानती हैं। उनको गद्दार बना दिया, उनको पता नहीं और क्या क्या बना दिया, उनके पासपोर्ट ले लिए। तो वो हमारे ही हुए ना, और किसके हुए? चले, वो हमारे ही वीलॉगर हैं। लेकिन ऑफ कोर्स कोई ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स होनी चाहिए, कोई थर्ड पार्टी सोर्स होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है जो आप दे रही उन हैं। लोग बात देखें, वो लोग इस तरह की बात, स्पेशली आपने डॉक्टर देखा था शहबाज कि गिल और जो सदर, जो बादशाह थे, अमराती बादशाह आए हुए थे हमारे पास, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा से हाथ कैसे मिलाया था? फिर आप बात कर रही हैं कि उन्होंने इमरान खान का पूछा। उन्होंने बेचारे क्या, उन्होंने तो सीधा हाथ रखा था। वो उन तो मरियम साहिबा ने उस कैसे? पे क्या देखा तो है आपने नुसरत साहिबा सब कुछ, फिर भी आप नहीं देखा है मैंने, यही मैं कह रही हूँ। तो हाथ तो मिलाने में कोई हर्ज नहीं है, नहीं, अलबत्ता दोनों हाथ हाथों मिला से लेते हैं। मैडम सैंडविच। तो ये तो मरियम ने किया है, उन्होंने थोड़ी किया है। तो नहीं तो ये इसीलिए किया होगा ना कि आप जो है ना, छोड़े, आप तवज्जो है हमारी तरफ रखिए, नून लीग की तरफ रखिए, क्या आप किसी और की तरफ तवज्जो हाँ, ना जाने कहने से दीजिए। क्या होता है, मेरा इसमें इसे फोन पे टॉकिंग बात हो पिक्चर, ये जाती है। पिक्चर तस्वीर ऐसी है जो बोलती है ना मैडम, इसलिए जो अल्फाज आ रहे हाँ, हैं बिल्कुल। यकीनन तस्वीर को देख के इसीलिए आ रहे हैं। इसीलिए तो मैंने अपने उस पे तो मुझे नहीं स्टेटस लगता कि पे ऐसे बड़ा गर्म जोशी से जब जिक्र मुलाकात किया करेगा था। उससे कोई इमरान खान की बात हो रही होगी, मुझे तो तस्वीर देख के नहीं लग रहा मैडम। नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं होगी भाई? वो उस सारा वक्त थोड़ी वो उनके साथ होंगी, वो वो आपने डेली इधर दूसरी उधर तस्वीर देखी थी, होंगी। गाड़ी में जो दोनों हंस रहे थे, हमारे वजीर आजम साहब जी भी और बादशाह भी, जी। तो वो तस्वीर ये भी आपको काफी। पता ही है कि ये सारा मीडिया के लिए होता है। मैं आपको रियाना और चार्ल्स का बता सकती हूँ कि वो बाहर निकलते हुए, रियाना की रिकॉर्डेड वो है, लेट्स शो आवर लव, जी हाँ, जी हाँ, ऐसा ही है। पापराची। लेकिन वो तो तो मियाँ वहां बीवी का आके लव वो था इस ना, तरह ये तो फंस मियाँ के बीवी बात का लव करते नहीं है ना सर, वो तो मियाँ बीवी का लव था, ये मियाँ बीवी का लव वो नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सारे चले, ड्रामे लव होते लव हैं इज टू बी मीडिया के लिए। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अब अफेक्शन, आप कह रही हैं होना चाहिए। ये मुझे जी बताइए, जी, अलीमा खान होना साहिबा ने आज चाहिए। कहा है, हाँ, अलीमा साहिबा ने आज कहा है कि जो डील लेकर आया वो अली अमीन गंडापुर था। एक तरफ हाँ, आपका तो लीडर बेचारे कह रहा है साहब कि ये मैं सुबह डील नहीं बैठे हैं। करूंगा। एक मिनट मैडम, इमरान खान कह रहा है मैं डील नहीं करूंगा, उसका चीफ मिनिस्टर कह रहा है नहीं ये लो डील। अजीब सी बात नहीं है मैडम? नहीं, अजीब सी बात इसलिए नहीं है कि देखिए, सुबह 7 बजे गौहर गौहर के पता है, वो भेज बैरिस्टर दिया था गौहर उनको और ये, मुलाकात के लिए कि सुबह 7 बजे जेल हाँ, खोल के मिले। सुबह 7 बजे पहुंचा देते थे, वहां पे जी दरवाजे जी। खुल जाते थे, वो चले गए। अभी क्यों नहीं खोलते सुबह 7 बजे दरवाजे? की जो लोग मिलना चाह रहे हैं एक्चुअली वो मिल लें। जो अब डील का उनको पैगाम कितना लेकर प्रश्न है। आएंगे उनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे ना मैडम, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, समझ गया हाँ, हर तो पाकिस्तानी। ये तो है ना, जाहिर है उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं ना पर वो, अब जो खान जो की कि अपनी खुद। बहन कह रही है मैडम कि इमरान खान को हाँ, जो ये डील्स ऑफर हो रही है ये गंडापुर के जरिए हो रही है, तो गंडापुर तो डबल एजेंट हुआ तो ना मैडम, कि गंडापुर मुज़ाकराती चीफ मिनिस्टर कमेटी है में ना जी। मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, पीछे मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, गंडापुर चीफ मिनिस्टर है।
तो उनको वो जब बुलाते हैं कि जी आपने आना है, मीटिंग है, तो वो आएंगे लाजमी। जब वो आएंगे तो उनको पैगाम दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा आप जाके, फोर्स तो नहीं कर सकता ना कोई भी खान साहब के ऊपर। लेकिन वो तो कहता है मुझे मान लो। बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, यू एग्री ऑन दैट? बिल्कुल हो रहे हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले भी खबर थी कि गाड़ियां आने से कोई 2 मिनट पहले गाड़ी गेट खुल गए थे, यानी उनके लॉक खुल गए थे। जैसे ही गाड़ियां आई फौरन गेट खुले और वो अंदर चली गई तेजी से। और फिर इसी तरह वापसी पे भी गेट अनलॉक थे और वो निकले और तेजी से गाड़ियां निकल के चली गई। तो ये क्या हो रहा है, कौन आ रहा है वहां पे, कौन है इतना इम्पोर्टेंट खान साहब के अलावा? पहले तो शाह महमूद थे, तो चलो उनके बारे में होता था कि जो शायद शाह महमूद से मिलने आ गए, लेकिन अब तो वो भी नहीं है वहां पे। तो खान साहब से ही मिलने जा रहे हैं ना। तो ये लोग प्रेशराइज तो कर रहे हैं, हर हिसाब से प्रेशराइज कर रहे हैं उनको। लेकिन अब टक्कर के लोग मिले, अब क्या करें? ये बताइए नुसरत साहिबा, आज आपके लीडर इमरान खान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त दौर है, अगर हम पाकिस्तान के माजी पर नज़र डालें तो इसका कंपैरिजन सिर्फ याया खान के दौर से हो सकता है। मैं चाहूंगा कि इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। याया खान ने ऐसा क्या किया था जो आज के दौर से आप उसको कंपेयर कर रही हैं मैडम? देखिए याहिया खान ने जो भी किया था वो मशरकी पाकिस्तान में किया था। यहाँ पे तो उस तरह का नहीं नजर आया हम लोगों को। जिस तरह अब हमारे बहुत सारे सहाफी माफी मांगते हैं बलूचिस्तान के लोगों से कि उनको उठा लिया जाता था, तो हम कहते थे जरूर उनकी कोई गलती होगी। लेकिन जब हमें उठाया गया तो हमें पता चला कि असल में उनको क्यों उठाया जाता था। तो इसी तरह जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है, जाहिर है आर्मी चीफ के अलावा तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। इतनी बड़ी फौज थी, सारा कुछ था। फिर सर्च लाइट के नाम से जो हुआ उसमें बहुत ज्यादा कत्लो गारत हुई, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। हम लोग तो पता नहीं कहाँ थे उस वक्त, कुछ पता ही नहीं है किसी चीज का। तो वो वाली चीजें, तो ये अब एग्जैक्टली वही चीजें हो रही है ना। जिस वक्त मर्जी जिसका दिल करता है वो घर में घुस जाता है, दीवार तोड़ता है, शीशे तोड़ता है, घर की तमाम चीजें तोड़ता है, खवातीन के ऊपर तशद्दुद होता है। फिर उस बंदे को घसीटते हुए ले जाएंगे, वो नहीं मिलेगा तो उसकी बीवी के पाँव के ऊपर अपना जूता रख के उसको कहेंगे कि उससे कहो कि आए हमारे पास। तो ये चीजें हो रही है ना। आपको पता है अली हमजा को जिस वक्त पकड़ा है, घर की सारी चीजें तोड़ दी उन्होंने। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके सर पे डंडा मारा। जो कहती है मेरी आंख कोई 6 महीने लगे हैं उसे ठीक होने में, जेल में वो जमाने से रही है। सॉरी। मैडम ये बताइएगा, यकीनन तो यकीनन ये दास्तान है जो पीटीआई पे गुजरी है और इससे यकीनन बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वाकिफ़ हैं क्या कुछ हुआ है चादर और चार दीवारी के साथ। मैडम कुर्रम के हालात, अब केपीके की आपकी गवर्नमेंट है एंड पीटीआई इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड। हम जानते हैं कि कुर्रम के हालात कोई आज से ख़राब नहीं है, क्वाइट सम डेकेड्स, 20 30 40 साल हो गए मैडम वहाँ पे हालात ख़राब हैं। और पीटीआई की गवर्नमेंट केपीके में तीसरी बार पावर में आई है, दैट इज़ ऑल्सो हिस्ट्री, रिकॉर्ड बना। लेकिन सैडली आज भी वहाँ पे रोड बंद है, आज भी वहाँ पे धरने दिए जा रहे हैं, आज भी वहाँ पे इमदाद जो है सड़क से नहीं पहुँचाई जा रही। हुकूमत ने बड़े मुज़ाकरात की, जिस तरह पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उस तरह कुर्रम के अंदर ही मुज़ाकरात हो रहे हैं। कहा जा रहा है ऊपर से कवर ऑफ द बुक कामयाब है, अंदर वही हालात हैं। कुर्रम के ऊपर आपकी क्या समझते हैं रीजंस हो सकती हैं कि हम उस प्रॉब्लम को आज तक सॉल्व नहीं कर पाए मैडम? देखिए जैसे आप कह रहे हैं केपी की गवर्नमेंट है, तो एक्चुअली ये पुलिस वाले तो काम नहीं करते ना। उनसे जो निमटना है वो तो फौज ही करेगी ना, वो पुलिस वाले तो नहीं कर सकते ना। उनके पास वो वाले हथियार होते हैं ना, वो चीजें होती हैं। अगर वो अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं तो अफगानिस्तान में अमेरिका आपको पता है ना कितनी जदीद टेक्नोलॉजी छोड़ के गया हुआ है, वो सारी इन लोगों के ही कब्जे में है। तो उस उनका मुकाबला बेचारे पुलिस वाले कैसे करेंगे? केपी गवर्नमेंट के पास तो सिर्फ पुलिस ही होगी ना, फौज तो नहीं है। तो जो फौज और हमेशा से फौज करती रही है, सवात की भी आपको पता है कितनी कामयाब इनकी मुहिम थी। और उसकी वजह से फिर ये सब लोग अपने घरों को भी वापस गए, सब कुछ हुआ। तो अब यहाँ पे भी फौज कर रही है, उसके ही बच्चे बेचारे कुर्बान हो रहे हैं, जवान जो हैं इतने सारे रोजाना के हिसाब से मरते हैं वहां पे, और बाकी लोग भी। और मैं समझती हूँ कि ये अफगानिस्तान की हुकूमत से जिस तरह खान साहब का था ना कि बातचीत से इस चीज को सॉल्व किया जाए, तो इनको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा और उनसे बातचीत करनी पड़ेगी कि प्लीज आप लोग अपने शहर में रहें, जाके अपने मुल्क में रहें, और प्लीज इस मुल्क को छोड़